अच्छा, एक्सिस माई इंडिया ये मेन इंपॉर्टेंट है ना। एक्सिस माई इंडिया प्रदीप गुप्ता जी की जो एजेंसी है, इनका कहना है ना AIADMK ना DMK सबसे बड़ी पार्टी बनेगी विजय की पार्टी टीवी के, और विजय की पार्टी TVK को वो दे रहे हैं 98 से 120। 98 से 120 का मतलब है मेजॉरिटी भी आ सकती है अपने दम पर पहले ही इलेक्शन में। ऐसा तमिलनाडु में पहले हो चुका है। NT रामाराव पहले इलेक्शन लड़े, फिल्मों से आए, पार्टी बनाई, इलेक्शन लड़ा और सीधे मुख्यमंत्री बन गए। ये हुआ है वहां पर। MGR रामचंद्र भी बन गए थे, MGR भी बने थे, तो MGR भी बन गए थे, वो भी फिल्मी बैकग्राउंड से आए थे। लेकिन क्या वो दौर 5 साल लगा था, 60-70 का वो दौर है क्या? MG रामचंद्रन 5 साल काम किए थे, उसके बाद जाकर के चुनाव में गए थे। ये तो एकाएक चुनाव में आए और ये तो जिसको कहते हैं ना, फिल्म में, मुंबईया फिल्म में हीरो आता है और सबको मार पीट करके बराबर करके सारे जो अपनी फिल्मों में करते हैं ये वही। हाँ, मजेदार ये था कि पहले MGR और करुणानिधि साथ साथ थे, बाद में वहीं से अलग हुए MGR से। एक्चुअली क्या तमिलनाडु का मूड समझना इतना आसान काम है नहीं। और तमिलनाडु की राजनीति भी थोड़ी सी बाकी हिंदुस्तान की राजनीति से थोड़ी अलग है। वहाँ धर्म का प्ले भी अलग किस्म से चलता है, जातियों का प्ले अलग किस्म से चलता है। फिर वहाँ जो फिल्म स्टार्स के लिए अट्रैक्शन है वो एक अलग लेवल पर जाकर के है, तो वो कैसे ऑपरेट करेगा? किसी ने बताया, सारी बातें हैं, किसी ने बताया कि तमिलनाडु के अंदर खास करके शहरों में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ फिल्मी पत्रिकाएं नहीं आती हैं। हम लोग के यहाँ तो अखबार वगैरह मंगाते हैं, फिल्मी पत्रिकाएं तो मुझे नहीं लगता है कि हम में से किसी के घर। आप अखबार में फिल्म का कॉलम भी नहीं पढ़ते होंगे? नहीं, देखते ही नहीं है। और सबसे पहला काम करते, सबसे पहला काम करते हैं कि अखबार का रंगीन पेज जो है उसको हटवाते हैं, तुरंत वहीं से हटाते हैं ताकि बाकी चीजें पढ़ सकें। और बच्चों को भी मना करते थे कि ये रंगीन पेज पढ़ना बंद करो, बाकी चीजें शुरू करो। लेकिन बट ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में बहुत अलग है। तो मुमकिन है क्या एक्सेस माई इंडिया वाला दे दीजिए महापोल? देखिए, लग तो नहीं रहा है। लोग कहता है कि 24 से 28% वोट के बारे में सभी बात कर रहे थे कि विजय की पार्टी को 24 से 28% का वोट आया। लेकिन जो एक्सेस माई इंडिया दिखा रहा है वो तो लगता है कि जैसे एकदम एकाएक सारा पासा पलटा हुआ दिखाई दे रहा है। और DMK जो 37% वोट पिछली बार लाई थी वो इतना नीचे चली जाएगी, इसकी कोई उम्मीद। AIDMK गठबंधन जो है, PMK, AIDMK, एक चीज और बोल दूं, एक्सेस माई इंडिया की बात करें अगर, तो वो ये भी, उनका सर्वे का एक मतलब ये भी है कि विजय को जितना वोट मिला DMK का, AIADMK का उतना कट गया, क्योंकि DMK उसमें वही बनी हुई है 100 के आसपास। तो मतलब उनके मुताबिक विजय जो वोट ले रहे हैं वो AIADMK का वोट ले रहे हैं। क्या ऐसा है सर? विजय जो है वहाँ पर बहुत पॉपुलर लोगों में से हैं, सुपरस्टार हैं, ऐसा माना जा रहा है। और उसको एक दूसरे तरीके से देखिए कि विजय की रैली में जो घटना हुई थी जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई थी, उसके बाद भी तमिलनाडु के लोगों ने उन्हें विलन के तौर पर नहीं देखा। इसका मतलब उनकी पॉपुलरिटी है बड़ी। और आमतौर पर ये माना जा रहा है, वहाँ तमिलनाडु मेरा लगातार संपर्क रहा है, तो वो समझते हैं कि 15 से 20% वोट तो उनका आना ही है। लेकिन ज़्यादातर लोग उनको या तो किंग मेकर की भूमिका में या स्पॉइलर की भूमिका में देख रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया थोड़ा सा एक्सट्रीम पर जा रहा है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ तमिलनाडु नहीं गया, लेकिन वो जितनी जगह तक पहुँच रहा है वहाँ तक अभी तक जो तमिलनाडु के लोग हैं वो उस तक नहीं पहुँच रहे, लेकिन महत्वपूर्ण मान रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा, जो मैंने पहले भी चर्चा की थी, कि यदि हंग असेंबली वहाँ पर आई तो वो विजय की वजह से होगी, विजय जोसेफ की वजह से। और विजय ज्यादा नुकसान AIADMK का करेंगे? ज्यादा नुकसान AIADMK का क्लियर है ये? हाँ, ये क्लियर है कि उसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो यदि हंग असेंबली होगी तो किस तरह से होगा, क्या? एक मित्र ने आज बहुत बड़ी बात, इंटरेस्टिंग बात, किसके साथ जाएंगे? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, एक इंटरेस्टिंग बात कही कि यदि विजय की ताकत इतनी बढ़ गई, क्योंकि मैं यही सवाल उनसे कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि फिर पार्टियां टूटने का इंतजार कीजिए। अरे बड़ी पार्टियां टूटने, बड़ी पार्टियां, फिर विजय कोशिश, अगर विजय को कुछ मिलता है तो फिर वो कोशिश करेंगे कि और लोग आए मेरे साथ, और लोग आए, और मैं कोशिश कोई और लोग करेंगे विजय को, और विजय चीफ मिनिस्टर बने, विजय चीफ मिनिस्टर बने। त्रिपाठी जी? नहीं, चौंकाने वाला है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि ठीक है, कई बार उदाहरण होते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये हो सकता है, और होने को तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है।